हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के बीच में जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन चल रहा था 1 से लेकर 91 तक समाप्त हो गया। अगर आप लोग के बीच में अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आप यहाँ से समझ पाएँ। और यहाँ सारा का सारा जो क्वेश्चन होता है PYQ होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास अगर बुक वगैरह होगा तो वहाँ से आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। और सेम टू यू रहना, एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ से देख सकते हैं कि सारा के सारा CHSL CGL लेवल का होता है, CPO लेवल का होता है, ओके। MTS लेवल का होता है, फेज का जो होता है, सारा के सारा जो TCS का जो क्वेश्चन होता है कंडक्ट कराता है उसी का होता है। तो देखिए, पेज नंबर 1 का अगर सोल्यूशन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, पेज नंबर 2 नहीं देखे देख लीजिएगा, पेज नंबर 3 नहीं देखे देख लीजिएगा। 4 नंबर पेज ख़त्म हो गया, 5 नंबर पेज ख़त्म हो गया था। अब 6 नंबर पेज से हमको आगे बढ़ना था, ठीक है। तो आइए, पेज नंबर 6 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 92 से देखेंगे और 91 तक यहाँ से देख सकते हैं कि आपको समाप्त हो चुका था पिछले वीडियो में। 92 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, पढ़िएगा आप लोग भी क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है एकांतर वाला काम करने वाला यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि सार्थक जो है कौन है, सार्थक है और मोहन एक वार्षिक में एकांतर दिन में काम करे। सार्थक 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। मोहन जो है कितने दिनों में, 25 दिन में पूरा कर सकता है। पहले जो है सार्थक के पहले दिन आता है, दूसरे दिन मोहन आता है, उसके बाद इसी तरह आगे एकांतर आधार पर काम करता है, कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए, सार्थक जो है 20 दिनों में काम को समाप्त करता है और मोहन जो है 25 दिनों में काम को समाप्त करता है। तो दोनों का जो कट सके LCM कितना होगा, 100 हो जाएगा। 20 25 100 होगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। इस 100 जो देख रहे हैं टोटल वर्क हो गया, और 5 और 4 जो देख रहे हैं एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता। बोलता है कि सार्थक पहले दिन आता है, मतलब पहले दिन सार्थक आ जाएगा, उसके बाद मोहन आ जाएगा, उसके बाद सार्थक आ जाएगा, उसके बाद मोहन आ जाएगा। सार्थक आएगा तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, मोहन आएगा तो 4 यूनिट। सार्थक आएगा 5 यूनिट, मोहन आएगा तो 4 यूनिट। मतलब 2 दिन हो गया है, 9 काम हुआ, ठीक है। 2 दिन हुआ है, 9 काम हुआ। मतलब एक दिन सार्थक एक दिन मोहन, 2 दिन हुआ तो 9 काम, 2 दिन हुआ तो 9 काम। यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि 2 दिन हुआ है, ठीक है, और कितना काम हुआ तो बोलिएगा 9 काम हुआ है। हमको देखिए 100 के करीब ले जाना है, तो 100 के करीब ले जाने के लिए कितना गुना करिएगा, बोलिएगा 11 गुना करेंगे तो 99 होगा। और इसमें भी हमको 11 से गुना कर देना है, ठीक है। 11 गुने 9 करेंगे तो 11 नंबर 99 होगा, और 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा। मतलब 22 दिन हुआ, 99 काम हुआ। हमको कराना है कितना, 100 काम कराना है, मतलब एक काम और कराना है। तो एक काम करने के लिए कौन आएगा, बोलिएगा सार्थक आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस विषम संख्या पर होता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 23 कौन पर आएगा, विषम संख्या पर आएगा, मतलब सार्थक आएगा। बोलता कि मोहन काम कराएंगे तो मोहन आएगा सम संख्या पर। मतलब यहाँ पर 22वां दिन कौन काम किया, मोहन कर दिया, 22वां दिन मोहन काम कर दिया, तब सार्थक के पारी होगा 23वां दिन। तो सार्थक एक दिन में 5 काम करते हैं, हमको कराना है 4 ही काम, ठीक है। मतलब यहाँ से 22 दिन हो चुका है। देखिए 99 काम हो चुका, हमको कराना है एक काम। किसको से कराना है, सार्थक से। सार्थक एफिशिएंसी 5 है, एक काम कराना है तो इसकी कार्य क्षमता कितना, 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो गया इतना दिन। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 22 सही, 1/5, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में पढ़िएगा क्या है। प्रश्न संख्या 93 में कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए ए जो है 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी जो है 18 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए जो है आपको 15 दिन में हो गया और बी जो है आपको 18 दिन हो गया। तो दोनों का जो LCM हो सके ले लीजिएगा, ये आपको 90 हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90, 18 पचे 90 होगा। 90 जो हो गया टोटल वर्क हो गया, इन 5 अच्छे क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बोलिएगा एफिशिएंसी। तो यहाँ से अब देख पाएंगे कहता है कि ए जो है कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दिन बारी बारी से एक एक करके एकांतर दिनों में काम पूरा करते हैं। तो काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब कि पहले शुरू जो काम शुरू करता है ए करता है, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा।
तो देखिए ए आएगा तो 6 काम करेगा, बी आएगा तो 5 काम करेगा, ए आएगा तो 6 काम, बी आएगा तो 5 काम। मतलब 2 दिन हो गया है तो 11 काम होता है, 2 दिन हुआ तो 11 काम। मतलब 2 दिन होता है तो क्या काम होता है, तो बोलिएगा कि 11 काम होता है। हमको काम कितना कराना है, बोलिएगा 90। काम कितना कराना है, 90 कराना है। ओके, तो 90 तो किसके करीब है, तो बोलिएगा कि 8 गुना करेंगे, ठीक है, 88 हो जाएगा। 8 गुना करेंगे यहाँ पर भी, तो देखिए 11, 8 दुना कितना हो जाएगा, 16 दिन हो गया। 16 दिन हो गया और कितना काम हुआ, 88 काम हो गया। और कराना है कितना, 90 काम। तो देखिए अब 16वां के बाद 17 दिन आएगा, ठीक है। 17वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। और ए जो एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 काम थोड़ा कराना है, हमको कम में काम कराना है, हमको 2 काम कराना है, ठीक है। और करता है कितना, 6 काम। देखिए हमको ए से 2 काम कराना है, वो करता है 6 काम, तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। 2/6 काटेगा, 2 एकम 2 होगा, 2 तिया 6 होगा। मतलब 16 सही 1/3 दिन लगेंगे। 16 सही 1/3 दिन हो जाएंगे इसका सही जवाब। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका समझ पाएँ। 16 सही 1/3, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ये देख सकते हैं कि जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 26/6/24 का एग्जाम है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में पढ़िए क्या है। कहते हैं कि अक्षिता और रईना एक किताब को टाइप कर रही, क्या टाइप कर रही है, तो किताब को टाइप कर रही है, ठीक है। अक्षिता और रईना जो है एक किताब को टाइप कर रही है, लेकिन उसके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। काम करने के लिए एक ही लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे। जैसे अक्षिता जो है पहले दिन कार्य करेगा, रैना दूसरे दिन काम करेगा, अक्षिता तीसरे दिन काम करेगा। इसी तरह से कार्य चलता रहता है। अक्षिता अकेले टाइप जो 16 दिनों में कर सकती है। अक्षिता आता है तो 16 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, जबकि रैना जो अकेले किसी किताब को कार्य करने के लिए 24 दिन लगाता है। रैना मतलब आर से, रैना कितने दिनों में, 24 दिनों में। देखिए दोनों से जो कट सके इसका एलसीएम ले लेते, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये जो हो गया टोटल वर्क हो गया 48, टोटल वर्क हो गया। इसका जो है कार्य क्षमता निकालेंगे, 16×3 = 48 और 24×2 = 48। अब यहाँ से बोलते हैं, फिर से इस प्रश्न को देखिए रिपीट करते हैं। कहते हैं कि वे बारी बारी से काम करते हैं। जैसे कि अक्षिता पहले दिन आता है, अक्षिता पहले दिन आता है, और दूसरे दिन कौन आता है, बोलिएगा रैना आता है, मतलब आर से। फिर तीसर का दिन कौन आता है, अक्षिता आता है। चौथा का दिन रैना आता है। मतलब अक्षिता आएगा तो 3 काम करेगा, रैना आएगा तो 2 काम करेगा। अक्षिता आएगा 3 काम, रैना आएगा 2 काम। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 5 काम हुआ 2 दिन हुआ, 5 काम हुआ 2 दिन, ठीक है। मतलब यहाँ से देखिए एक दिन अक्षिता एक दिन रैना आता है तो 5 काम हो जाता है, मतलब 2 दिन। हमको 48 के करीब पहुँचना है, तो 48 के पहुँचने के लिए क्या करना होगा, तो बोलिएगा कि हमको इसमें 9 का गुना करना होगा, ठीक है। 9 का गुना करेंगे तो पहुँच जाएंगे करीब में। तो देखते हैं 9 का गुना करते हैं कितना दोहराते हैं। 9 दूना 18 दिन हो गया, ठीक है। कितना दिन हो गया, 18 दिन हो गया। और 9×5 = 45 काम हो चुका है। 45 काम हो गया। 19वां दिन कौन आएगा, बोलिएगा कि अक्षिता आएगा। अक्षिता आएगा, ए आएगा, एक दिन काम करेगा, ठीक है। एक दिन काम करेंगे, और अक्षिता जो एक दिन में 3 ही काम करता है, तो यहाँ से 3 काम हो गया। तो 18 और 1 कितना हो गया, बोलिएगा 19 दिन हो गया। और 45 और 3 कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब 19 दिन में 48 काम पूरा हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं सीपीओ लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको नहीं चाहते तो इसको नहीं लिख सकते हैं, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, ठीक है। आराम से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आपको समझाने के लिए लिखें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कि पी और क्यू अलग अलग काम करके एक काम को 12 दिन 18 दिन में पूरा कर देते, लेकिन वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते। पी पहले दिन आते हैं, उसके बाद जो है काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। मतलब शुरुआती जो कर रहा है पी कर रहा है, मतलब एक काम को जो पी करता है और एक काम को क्यू करता है। पी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू जो है 18 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों से जो कट सके इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 36 हो जाएगा। ये जो हो गया 36 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसकी जो कार्य क्षमता कितना होगा, कार्य क्षमता होगा 12×3 = 36, 18×2 = 36। कहता है कि पी पहले आता है, पी आएगा पहले दिन, क्यू आएगा दूसरे दिन, पी आएगा फिर क्यू आएगा। मतलब यहाँ से पी आएगा तो 3 काम होगा, क्यू आएगा 2 काम, पी आएगा 3 काम, क्यू आएगा 2 काम। मतलब 2 दिन हुआ है 5 काम हुआ,
2 दिन हुआ है 5 कम हुआ, मतलब कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 दिनों में हमको कितना काम हो रहा है, तो 5 काम हो रहा है। हमको 36 के करीब जाना है, तो 36 के करीब जाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलिएगा इसमें 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें हम 7 से गुना करते हैं तो देखिए 7 दूना 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन हो जाएगा, तो बोलिएगा 7 दूना 14 दिन हो जाएगा, और 7 पचे 35 काम हो जाएगा, ठीक है। 14 दिन में 35 काम हो गया। अब आएगा 15वां दिन, कौन आएगा, बोलिएगा पी आएगा। ये तो 15 दिन, ये तो एक काम कराना है, एक हो 35 हो गया, 36 काम कराना है, एक काम कराना है, 3 काम करता है, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 14 से 1/3 दिन, 1/3 काम का 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 से 1/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 में पढ़ते हैं क्या है, कहते हैं कि अमर एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अमर जब आता है एक काम करने के लिए तो 15 दिन में कर देता है, जबकि प्रेम आता है तो 12 दिन में करता है। अमर से आरंभ होते हुए कार्य एकांतर दिनों में कितना, अमर काम को आरंभ करता है, पहले दिन अमर आता है, उसके बाद प्रेम आता है, फिर अमर आता है, फिर प्रेम आता है, ठीक है। 15-12 का एलसीएम पहले बताइए कितना होगा, बोलिएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, कार्य क्षमता। तो 15 चौका हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। मतलब अमर आएगा तो 4 काम करेगा, प्रेम आएगा तो 5 काम, अमर आएगा तो 4 काम, प्रेम आएगा तो 5 काम। देखिए 2 दिन हुआ है 9 काम हुआ, ठीक है। 2 दिन हुआ 9 काम हुआ, मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 2 दिन में क्या काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, ठीक है। हमको कितना काम कराना है, बोलिएगा 60 काम कराना है। तो 60 इसमें कितना गुना करेंगे कि 60 के करीब पहुँचेंगे, बोलेंगे कि देखिए 7 गुना करेंगे तो 63 होगा, ज़्यादा होगा। 6 गुना करेंगे, 9 सते 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 6 गुना किए तो इसमें भी हम 6 गुना कर लेंगे। तो यहाँ से होगा 6 दूना 12 दिन हो जाएगा, 6 दूना 12 दिन हो गया, ये 6 नमा के 54 काम हो गया, 54 काम हो गया, 12 दिन भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा 12 के बाद 13वां दिन कौन आएगा, बोलिएगा ए आएगा। ए मतलब अमर आएगा, अमर आएगा एक अगला दिन के लिए 1 दिन आएगा, अमर आएगा 1 दिन तो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो 12 1 हो गया, 13 दिन हो गया, और 13 दिन हुआ तो 14 54 4 कितना हो गया, 58 काम हो गया। और हमको 2 काम और कराना है, ये हमारा आ गया तो कौन आएगा, अवरी प्रेम आएगा। प्रेम आएगा तो प्रेम से पूरा काम नहीं कराना है, क्योंकि एक दिन में प्रेम 5 काम करता है, हमको 2 काम कराना है, तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर 13 दिन लगा हुआ तो 13 सही 2/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 दिन लगाओ। देखिए हमको काम 2 ही काम कराना है, जितना काम कराना है उतना काम ऊपर लिखना है, और किसको से कराना है, पी से, तो पी का जो कार्य क्षमता है नीचे में लिखना है, इतना दिन हो जाएगा। 13 सही 2/5 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना है, 13 सही 2/5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 तक आपको समझ में आया है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक जो है 25 दिन में काम पूरा करता है और बी जो है 30 दिनों में पूरा करता है। वे एकांतर दिनों के आधार पर काम करते हैं। ए शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके से पालन करते हैं, और एक जो है काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। कहने का मतलब होता है कि ए और बी जो है ठीक ही कर रहा था 5 दिनों तक, उसके बाद जो छोड़कर चला जाता है। ए और बी में से ए छोड़ देता है, बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से पहले काम करते हैं कि ए जो है आपको 25 दिन में काम समाप्त करते हैं, और बी जो है 30 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो दोनों से कटने वाले आपको एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 150। क्या ये टोटल वर्क आपको कहलाएगा 150, 25 छक्का 150 और 30 25 150। ये जो हो जाएगा कार्य क्षमता हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। काम क्षमता कितना हो गया, 5 और 6 हो गया। देखिए कहते हैं ए और बी जो दोनों 5 दिनों तक काम किए, ए और बी जो है अगर 5 दिनों के बांटना रहेगा, ठीक है, 5 दिन को अगर बांटना रहेगा तो कैसे बांटेगा, बोलेगा सर 2 दिन ए काम करेगा और 2 दिन बी काम करेगा, ठीक है। 2 दिन ए काम करेगा, 2 दिन बी काम करेगा, और अगला दिन जो आएगा पारी तो वो ए काम करेगा।
मतलब यहाँ से समझ रहे हैं कि ये जो है 3 दिन काम करेगा और बी जो है 2 दिन काम करेगा। देखते हैं, ये जो हो जाएगा 3 दिन काम करेगा, ये जो है 3 दिन काम करेगा और बी जो है 2 दिन काम करेगा। तो देखते हैं काम कितना हुआ। ठीक है, काम कितना हुआ है। तो एक का जो कार्य क्षमता कितना है, एक का कार्य क्षमता कितना है, 6 है। तो 6 हो जाएगा यहाँ से, तो 3 × 6 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 2, बी का मान 5 है। तो 6×3 = 18, 18 10 28 हो जाएगा, मतलब 28 काम कर दिया। ठीक है, ये 28 काम ए और बी जो है 5 दिनों तक काम किया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए और बी जो है 5 दिनों तक काम किए। ठीक है, ए और बी जो है 5 दिनों में कितना काम किए। ओके, अगर हम लिखना चाहें कि ए और बी जो है कितना काम किए 5 दिन में, तो आपको 28 काम कर दिए। ए और बी जो है 5 दिन तक कितना काम किए, 28 काम किए। ए और बी जो है कितना दिन, यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकेंड, ए तथा बी। ठीक है, ए तथा बी 5 दिन में, ठीक है, 5 दिनों का काम। ठीक है, 5 दिनों का काम, 5 दिन का काम कितना कर दिए, 28 काम कर दिए। तो शेष काम कितना बचा है, यहाँ से शेष काम का मतलब होता है टोटल काम था 150 यूनिट। ठीक है, टोटल काम था 150 यूनिट, जिसमें से हमको 28 यूनिट काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा है, 122 यूनिट बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 122 यूनिट, 122 यूनिट बच गया। और ये जो छोड़कर काम चला गया है, तो एक काम छोड़कर चला गया, तब शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे शेष काम बी के द्वारा करेंगे। तब बी देखिए कितना काम करेगा, 122 काम बचल है और बी का कार्य क्षमता 5 है। तो 122/5 कौन आएगा, 24×5 = 20 से 3 123 होगा, 24×5 से 2 हो जाएगा 122। तो यहाँ से हो जाएगा 24.2/5 दिन लगेंगे। बी अकेला अगर करेगा तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ए नंबर करेक्ट आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 समझ गए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि ए जो है, ए और बी काम का 5 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिनों तक करता है। आपको पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक से आपको डरना नहीं है। ठीक है, पूर्णांक से आपको डरने की जरूरत है क्या, नहीं। एक काम करते हैं, 98 नंबर प्रश्न को भी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अभी, फिलहाल के लिए बोलिएगा रहने देते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न नहीं होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कहते हैं, एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर अजय पहले घंटे, ठीक है, पहले अजय आते हैं, पहले घंटे के लिए फिर काम करते हैं, फिर दूसरे घंटे के लिए विजय आते हैं, काम करता है, फिर इसी तरह से काम आगे बढ़ता है। अजय काम को 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, अजय आता है पहले शुरू। ठीक है, अजय अगर आते हैं तो अजय जो है 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अजय कितने घंटे में, 6 घंटे में। जबकि विजय जो है 16 घंटे में। विजय कितने घंटे में, 16 घंटे में काम कर सकते हैं। तो कहते हुए अलग अलग काम करते हैं, यदि वे बारी बारी आधार पर का मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो वे काम कितने समय में पूरा होगा, समय में पूरा होगा। ठीक है, तो बताइए 6 और 16 का एलसीएम कितना होगा। एक सेकंड, 6 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 48। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए सोचने के लिए, बाकी कलम नहीं चलाई तो और बढ़िया है। देखिए 16 यानी कि 8 6 48 होगा और 16 3 48 हो जाएगा। कार्य क्षमता आ गया। यहाँ पर आपको पहले बोल दिया गया था कि अजय जो है पहले दिन आता है, पहले घंटा आता है अजय, उसके बाद आते हैं विजय, फिर अजय फिर विजय आते हैं। अगर अजय आएंगे तो 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 8 यूनिट काम करेंगे। विजय आएंगे तो 3 यूनिट करेंगे। फिर अजय आएंगे तो 8 यूनिट काम करेंगे। फिर विजय आएंगे तो 3 यूनिट। मतलब 2 दिन हुआ है 11 काम, 2 दिन हुआ तो 11 काम हो रहा है।
यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि 2 दिन में 11 काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो बोलिएगा 2 दिन में 11 काम हो रहा है। हमको 48 के करीब पहुँचना है, 48 के करीब पहुँचना है तो कितना गुना करेंगे, बोलेंगे 4 गुना कर देते, ठीक है। अगर इसमें भी 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 दिन हो जाएगा, और यहाँ पर 11 चक 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिएगा, 44 हो जाएगा। अब देखिए, अब पारी है 9वां दिन, 9वां दिन कौन आएगा, अजय आएगा। अजय जो है एक दिन में 4 काम करता है, सॉरी 4 काम कराना है। अब बचल कितना है, देखिए 44 काम हो चुका है 8 दिन में, हमको कराना 48 काम। अब किसको से कराना है, तो अजय से कराना है। तो यहाँ से देखिए 4 काम कराना है अजय के द्वारा, तो अजय एक दिन में 8 काम करता है, तो 4 काम कराना। जितना काम बचल रहेगा शेष ऊपर लिखना है, और किसको से कराना है उसकी क्षमता नीचे। अब 8 दिन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो 8 सही 4 बटा में 8 इतना दिन लगेगी। 4 एकम 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, तो 8 सही 1/2 दिन हो जाएंगे। अच्छा ये घंटा में, ठीक है, ये घंटा है। अच्छा घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या कहिएगा कि 8 घंटा हो जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट। 8 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ते हैं क्या है। देखिए 100 नंबर प्रश्न हम आ चुके हैं। कहते हैं कि 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। मतलब ए आता है तो 6 घंटा में स्वच्छ कर देता है, और बी आता है तो 10 घंटा में स्वच्छ कर देता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 6×5 30 हो जाएगा, और 10×3 30 हो जाएगा। ये टोटल वर्क कहलाएगा, ये जो है एफिशिएंसी कहलाएगा, कार्य क्षमता। तो यहाँ पर देखते हैं वे बारी बारी से एक साथ काम 1-1 घंटे के अंतराल में काम करते हैं। यदि 8 AM पर ये आरंभ करता है तो वह कार्य कितने देर में समाप्त होगी। मतलब 8 AM पर कार्य आरंभ करता है, देखिए काम को आरंभ कौन कर रहा है, ई इम्पोर्टेंट होता है। काम को शुरू करने वाला ए बनता है, मतलब ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ए आएगा तो 5 काम करेगा, बी आएगा तो 3 काम करेगा, ए आएगा तो 5 काम करेगा, बी आएगा तो 3 काम करेगा। मतलब 2 दिन हुआ है तो कितना, 8 काम होता है। मतलब 2 घंटा होता है तो कई घंटा, 8 काम होता है। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 घंटा, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं कि 2 घंटा हुआ, यहाँ घंटा है, दिन नहीं है। 2 घंटा होता है तो 8 काम होता है। हमको कराना है कई काम, 30 काम कराना है, ठीक है। 30 काम करवाना है तो 30 के नज़दीक में कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे 8×3 24, 3 गुना करेंगे, ठीक है। कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 घंटा। यहाँ से हमको 6 घंटा हो गया है, और 24 काम हो गया, ठीक है, 24 काम हो गया। 30 काम करवाना है, तो बताइएगा ये 7वां घंटा कौन आएगा, 7वां घंटा जो आएगा ए आएगा। ए आएगा तो मतलब कि एक दिन में 5 काम करेगा। तो चलिए ए आएगा और 1 घंटा काम करेगा, ठीक है। 1 घंटा काम करेगा, 1 घंटा काम करेगा तो कई यूनिट काम कर देगा, तो 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर देगा। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 7 घंटा हो गया। कितने घंटे, 7 घंटे हो गए, और काम हो गए 29 काम। काम कितना हो गए, 29 को हो गए। अब यहाँ से अब देखिएगा, अब देखिए ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। अब कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा तो एक ही काम करवाना है, बाकी बी जो करता है 1 घंटा में 3 गो, तो 1 घंटा पूरा इसको नहीं कराना है, 7 घंटा रहने देना है। ये काम कराना है तो ये काम ऊपर, अब बी से करवा रहे हैं तो बी का जो काम क्षमता है कितना है, बोलिएगा 3 है, तो 3 नीचे लिखेंगे। 7 सही 1/3, इतना घंटा लग जाएंगे काम करने में। दोनों बारी बारी से काम करते, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। D4 देवसेना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। चलिए 101 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, मजा आएगा। कहते अभी है और बिंदु है, प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं। कौन कौन व्यक्ति है, बोलिएगा कि एक तो अभी है और एक है बिंदु, ठीक है। अभी जो है 4 घंटे में पूरा करते हैं, और बिंदु जो है 12 घंटे में पूरा करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 12। यहाँ देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा,
इसका जो एफिशिएंसी आ जाएगा, कार्य क्षमता यहाँ पर हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 4 12 होगा, 12 एकम 12 होगा। कहते हैं अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है, मतलब प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला अभी है, उसके बाद बिंदु आएगा, फिर अभी आएगा, फिर बिंदु आएगा, इसी तरह से काम होते रहेगा। यहाँ से 3 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, अभी आएगा तो 3 काम, बिंदु आएगा तो 1 काम, मतलब 2 दिन हो गया 4 काम, ठीक है, 2 दिन हो गया तो 4 काम, 2 दिनों में कई काम, अच्छा 2 घंटा यहाँ पर है, ठीक है, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में क्या काम हुआ, तो बोलिएगा 4 काम हुआ। हमको 12 काम कराना है, तो 12 काम कराना है तो कितना गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है, कितना घंटा, 6 घंटा हो जाएगा, 12 काम पूरा हो जाएगा, 12 काम पूरा हो जाएगा। तो बोलता है कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, 5 AM पर शुरू हुआ था, ठीक है, 5 AM पर शुरू हुआ था, तो पूरा कब होगा, तो बोलिएगा 5 और प्लस में 6, मतलब 11 AM में पूरा हो जाएगा। कै बजे, 11 AM में पूरा हो जाएगा, इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न नहीं बढ़ेंगे, 101 तक ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको 101 तक जो है प्रश्न आपको समाप्त हुआ। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोग के बीच में कम परिवार है, कम सदस्य, कम सब्सक्राइब है, तो आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दबा के अपने दोस्त मित्र में, और बोल देना है कि जो आदित्य रंजन सर का जो मैथ है 6500 प्लस वाला बुक, उनको सोल्यूशन किया जा रहा है एग्जाम प्री GK में, ठीक है, और यहाँ पर आके ज़रूर पढ़ लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो थैंक यू, धन्यवाद।